हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एप्लीकेशन रिलेटेड टू कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट। एक बार से ज़रा चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों के कंसर्न सिलेबस में है या नहीं। वैसे तो 90% यूनिवर्सिटीज़ में ये सिलेबस में है, बट फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है या नहीं। उसी के बाद आप इसे कंटिन्यू करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी वगैरह जो हैं, सीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उनके सिलेबस में तो ये हैं। चलिए, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस होता क्या है सबसे पहले, और से विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम किस तरीके से निकालते हैं। ध्यान से देखिए बेटा। देखो, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम निकालना सीखा था परफेक्ट कंपटीशन में। अभी मैं ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर सरप्लस की, ये मैं बात कर रहा हूँ परफेक्ट कंपटीशन के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वांटिटी, यहाँ पे हमारी प्राइस। ठीक है, तो ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा आ गया डिमांड कर्व। ये एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे तक ले लेते हैं। ये आ गया डिमांड कर्व। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम से ये कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस हमारा डिसाइड हुआ, और ये हमारी क्या आ गई, क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारा प्राइस है और वो हमारी क्वांटिटी। अब इस में इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज ओक्यू। इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर का जो भी एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। ये जो एरिया है आपका सारा का सारा, इसको हम क्या नाम देते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस। और उससे नीचे का जो एरिया आप देख पा रहे हैं सारा का सारा, और इक्विलिब्रियम प्राइस से जो नीचे का एरिया आप देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा कहलाता है प्रोड्यूसर सरप्लस। ये सारा इलाका क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस। हमें देखना है कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से और इंटीग्रल कैलकुलस की हेल्प से बेसिकली हम इसे किस तरीके से कंप्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेंगे। इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं ए। ठीक है, सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस हम किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, अगर मैं एरिया ले लूं, एरिया ऑफ ओ पी ए ई क्यू, ओ पी ए ई क्यू, ओ पी ए ई क्यू, ये आप देख रहे हैं पूरा एरिया ओ पी ए ई क्यू। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ओ पी ई क्यू, एरिया ऑफ ओ पी ए ई क्यू में से मैंने ओ पी ई क्यू क्या किया, माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा बताइए, एरिया ऑफ पी ए ई, यही बचेगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ। मैंने एग्जैक्टली किया क्या है, जो एरिया ऑफ ओ पी ए ई क्यू था उसमें से ओ पी ई क्यू माइनस कर दिया, विच इज एरिया ऑफ पी ए ई, विच इज माई कंज्यूमर सरप्लस। होपफुली आपको यहाँ तक किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है। अब हमें समझना है कि ये दो एरिया हमें निकालने किस तरीके से हैं, ओ पी ए ई क्यू और ओ पी ई क्यू। ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से समझें इस चीज़ को, थोड़ा सा मैं अलग बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये डिमांड कर्व है आपके पास। ठीक है, ये आपका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है जहाँ से आपका ये प्राइस डिसाइड हुआ है और ये क्या डिसाइड हुए हैं, क्वांटिटी। तो अगर ये मुझे पूरा एरिया निकालना है, दैट इज ओ पी ए
ई क्यू, ये पूरा एरिया अगर मुझे कंप्यूट करना है तो बेस्ट तरीका क्या है, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू क्यू। देखो अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट से एक स्पेसिफिक पॉइंट का अलॉन्ग विद अ पर्टिकुलर इक्वेशन, तो वो आपको उस के बीच में जो भी एरिया आ रहा है उसकी वैल्यू बता देता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का काम ही क्या होता है, अगर मैं O से Q तक लेता हूँ, सपोज अगर मैं इसे ऐसे ना लेके ऐसे लेता, कोई भी एक कर्व है, कोई भी कर्व ले लीजिए, और इसमें यहाँ से यहाँ तक का अगर मुझे एरिया निकालना है, और सपोज दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट, तो बेस्ट इज व्हाट कि A से लेके B तक डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दिया जाए और यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ लाइन ले लो। तो सेम वे मैं देख रहा हूँ, मुझे एरिया निकालना है O से लेके Q तक का, तो मैंने 0 से लेके Q तक का, तो 0 से Q मैंने ले लिया, और यहाँ पर क्या आएगा, डिमांड कर्व की इक्वेशन, डिमांड इक्वेशन आ जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये माइनस एरिया ऑफ OPEQ। देखिए अगर ये समझ में नहीं आया तो पहले से एक बार पॉज करके दोबारा देख लीजिए। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि हमें कुछ नहीं करना, A से लेके B तक अगर हमें कोई भी एक लाइन पे एरिया निकालना है तो हमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट तक का डेफिनेट इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। समझ में आया? तो वही मैंने यहाँ पर किया, O से Q डिमांड इक्वेशन ले ली dx तक। अब एरिया निकालना है OPEQ का। आप देख सकते हैं OPEQ जो है वो एक बेसिकली OPEQ अगर आप देखें तो एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ है यहाँ पर OP और ब्रेथ है हमारे पास OQ। तो अगर मुझे ये निकालना है तो मैं सीधे OP मल्टीप्लाई बाय OQ कर भी इसको निकाल सकता हूँ। तो होपफुली आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है कि मुझे कंज्यूमर सरप्लस की डेरिवेशन समझनी थी, वो मैंने समझी कि किस तरीके से है। उसके लिए मैंने क्या किया, कंज्यूमर सरप्लस के लिए पूरे एरिया में से विच इज़ 0 से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तक, Q क्या आएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, डिमांड इक्वेशन लेनी है, उसमें से माइनस कर देना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस इनटू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। OP क्या है आपका, इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये क्या है आपका, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो सबसे पहले आपको इसकी डेरिवेशन समझ में आ गई कि हमें किस तरीके से करना है। अब हम आते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर कि प्रोड्यूसर सरप्लस किस तरीके से निकाला जाएगा, विच इज़ अ ग्रीन शेडेड एरिया। तो अगर आप ध्यान से देखें प्रोड्यूसर सरप्लस अगर हमें निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस। उसके लिए अगर आप देखें, अगर मैं OPEQ जो है आपका, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ OEQ का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा। OPEQ क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि कैसे निकलेगा, OP मल्टीप्लाई बाय OQ। और एरिया ऑफ OEQ कैसे निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन अलोंग। देखो OEQ अगर आप देखो सप्लाई कर्व के अलोंग बन रहा है, भाई ऐसे ही तो आ रहा है ये। अब देखो ध्यान से कि ये एक सप्लाई कर्व है और मुझे यहाँ तक का एरिया निकालना है, तो मैं 0 से लेके Q तक का कर दूं अलोंग सप्लाई कर्व, हाँ या ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से Q तक, यहाँ पर सप्लाई इक्वेशन dx, ठीक है। तो OP इंटू OQ माइनस 0 से Q सप्लाई इक्वेशन dx, ये आपका क्या जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस। तो आपने दोनों चीज़ें देखी कि हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, कंज्यूमर सरप्लस भी किस तरीके से और
प्रोड्यूसर सरप्लस की इक्वेशन हमारी क्या बनेगी। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने, इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास डिमांड फंक्शन है, सप्लाई फंक्शन है और हमें कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है। देखिए सबसे पहले फॉर, बड़े आराम से देखिएगा कैसे करते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए हमें पता है कि जो डिमांड है वो किसके इक्वल होती है, सप्लाई के। डिमांड इज 8 बाय x प्लस 1 माइनस 2 एंड सप्लाई इज x प्लस 3 बाय 2। यही हुआ, डिमांड एंड सप्लाई को मैंने इक्वल रख दिया। नाउ सॉल्व इट। तो 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 3 बाय 2 plus 2, तो this is x plus 2 2s are 4 or 3, 7 by 2, here 8x plus 1, so it will be 16 into x square plus 7x plus x plus 7। डायरेक्ट लिख दिया, नहीं समझ में आया, चलो कुछ नहीं होता, सिंपली लिख देते हैं। x16 x प्लस 7 इंटू x प्लस 1, तो 16, अब इसे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस x प्लस 7, तो 16 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, 16 में से 7 गया कितना हुआ 9, x स्क्वायर प्लस 8x, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस विल बी, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 9x माइनस x माइनस 9, x प्लस 9 माइनस 1 x प्लस 9, तो x माइनस 1 x प्लस 9, तो x या तो 1 आएगा या x आएगा माइनस 9। माइनस 9 जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो x क्या आ गया हमारा 1। तो x अगर 1 आया, x इज द क्वांटिटी, तो नाउ हम प्राइस निकाल लेते हैं। P इज इक्वल्स टू 8 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 2, तो x की वैल्यू 1 डाली, 8 1 प्लस 1 माइनस 2, 4 माइनस 2, प्राइस कितना आ गया हमारा 2। तो अब हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए। बेशरम कैसी लाइन आई है, एक बार जरा डायग्राम बना लेते हैं पहले। कभी भी कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन है, डायग्राम जरूर बनाइए, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, सीधे इक्वेशन लिखने से बेटर है। आपने बनाया सप्लाई कर्व और ये डिमांड कर्व, ये आपका इक्विलिब्रियम, ये प्राइस और ये आपकी क्वांटिटी। क्वांटिटी जो है वो आपकी 1 आई है और प्राइस जो है आपका 2 आया है। ठीक है, अब इसको मैंने नाम दिया OAE। तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए बताओ बेटा क्या करना है, फास्ट याद करो, एरिया ऑफ OPAEQ में से माइनस करना है एरिया ऑफ OPEQ, हाँ या ना, ये निकालना है ना। तो उसके लिए ऐसे करेंगे, एरिया ऑफ OPEQ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इज 2, ब्रेथ इज 1, तो 2 इंटू 1। ठीक है, OPAEQ इंटीग्रेशन 0 से
1 तक, और किसका, डिमांड इक्वेशन का। डिमांड इक्वेशन क्या है, ये रही डिमांड इक्वेशन, 8/x + 1 - 2 dx। ठीक है, ये हमारी डिमांड इक्वेशन है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ध्यान से देखिए। हमें पता है d/dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x, यही होता है। तो अगर 1/x की फॉर्म में कोई चीज़ है dx, तो उसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा हमारा, log x, यही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 8 तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा। x + 1 है जो 1/, वो क्या हो जाएगा, log x + 1, और 2 का क्या हो जाएगा बताओ, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बेसिक्स में सिखाया था आपको, 2x। वेरी गुड। डेफिनेट इंटीग्रेशन है 0 से 1 -2, समझ में आया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, ये बात याद है, नहीं याद, अच्छा। हमेशा पहले ऊपर वैल्यू डालेंगे, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू डालेंगे, और सीधा सा कॉन्सेप्ट, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला। चलिए बेटा, किसी भी काम में पहले ऊपर वाले को याद करते हो ना, इसलिए पहला ऊपर वाला। 8 log x की जगह 1 डाला, 1 + 1 - 2 × 1। ठीक है, ये हुआ। फिर इसके बीच में आता है माइनस का साइन, अब डालते हैं हम 0, तो 8 log 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 - 2 × x की जगह 0 -2। ठीक है, तो अब आ गया 8 log 2 - 2, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो -0 माइनस, अच्छा ये भी 0, और ये तो आपका है ही -2। तो ये आपका फाइनल आंसर आया 8 log 2 - 2 और 2 कितना होता है, 4। 8 log 2 - 4, दिस इज व्हाट द कंज्यूमर सरप्लस इज। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस की। प्रोड्यूसर सरप्लस वो कैसे निकलेगा बताओ, OPEQ, एरिया ऑफ OPEQ, उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ OEQ। अब ये तो वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 2 × 1 माइनस ये 0 से लेके कहाँ तक, सप्लाई कर्व की इक्वेशन लेनी है। वेरी गुड, 0 से 1, और सप्लाई कर्व की इक्वेशन क्या है हमारी, x + 3/2, x + 3/2 dx। ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट बताओ, 2 माइनस, अलग कर लेते हैं इसको, नहीं, 0 से 1, x/2 + 3/2 dx। ठीक है, 2 माइनस x का क्या होगा, x², 2 × 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, प्लस 3/2 का क्या होगा, 3/2x। वेरी गुड, 0 से 1, फिर वही पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, तो x² मतलब 1² 1/4 प्लस 3/2 माइनस 0 डालेंगे तो ये 0 और ये भी 0, तो 2 माइनस
अब 4 LCM 1 प्लस 2 3 6 2 माइनस 7/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4। अच्छा, इसके आगे ना यूनिट्स लिख देना आप। ये आ गया आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। यहाँ भी इसके आगे यूनिट्स जरूर लिख देना, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस को कंप्यूट करते हैं। तो दिस वाज कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से हम सरप्लस निकाल सकते हैं। कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ध्यान से देखिए, इम्परफेक्ट कंपटीशन का पहले मैं आपको डायग्राम बना के सब चीजें सिखाता हूं। आउटपुट पूरा इकोनॉमिक्स से लिंक है। अगर आप देखें ना, इकोनॉमिक्स आनी बहुत जरूरी है इसके लिए। होपफुली आपको चीजें थोड़ी बहुत याद हों। ये आपका AR कर्व, जिसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, जिसको हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बीच से होता हुआ जाएगा हमारा MR कर्व, फिर हमने बनाया अपना MC, ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? जहां MC इक्वल हो MR के, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। याद है? नहीं याद तो इको की वीडियोस देखो मेरी। इक्विलिब्रियम तो ये आ गया, लेकिन प्राइस हम कहाँ डिसाइड करेंगे? AR कर्व पे, ये हमारा प्राइस डिसाइड होगा। इससे हमने एक पैरेलल लाइन ले ली, ये हमारा प्राइस डिसाइड हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपका, ध्यान से देखें, इक्विलिब्रियम तो यहाँ आ गया। इक्विलिब्रियम से आपने प्राइस डिसाइड किया कहाँ पर? प्राइस लाइन पर, डिमांड कर्व पे। तो उससे ऊपर का ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा आपका कहलाता है क्या? कंज्यूमर सरप्लस। ये एरिया आपका क्या कहलाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। समझ में आया? और ये जो आपने इक्विलिब्रियम डिसाइड किया है, इसके अगर एकदम ठीक सामने आप कुछ ले लें लाइन, तो नीचे वाला जो एरिया आपका है, ये सारा क्या कहलाएगा आपका? प्रोड्यूसर सरप्लस। ये एरिया आपका क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। अब समझते हैं कि कैसे हम इसे कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस अगर आप देखो, इसमें हमारा कैसे निकलेगा? ABQ। अगर मैं एरिया निकाल लूं OPABEQ, एरिया ऑफ OPABEQ, और इसके अंदर से माइनस कर दूं एरिया ऑफ दिस OPBQ,
ओ पी बी क्यू वाला एरिया माइनस कर दो। पूरे एरिया में से ओ पी ए बी ई क्यू में से मैंने क्या किया, ओ पी बी क्यू का एरिया माइनस कर दिया, तो मेरे पास आपका क्या आ जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। अब ओ पी ए बी क्यू आप देखो किसके अलॉन्ग बन रहा है, ए आर कर्व के। भाई देखो ना ध्यान से आप, यही तो है, इसको मैंने नाम दिया हुआ है ए, यहाँ पर बी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही तो आ रहा है ये क्यू। तो अगर ये मुझे पूरा एरिया निकालना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 0 से क्यू का ए आर कर्व, ए आर की इक्वेशन लेनी है dx, ठीक है। और अगर मुझे ओ पी बी क्यू निकालना है तो ओ पी मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू, ओ पी मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस तरीके से निकलेगा। अब चलिए बात करते हैं आगे कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। उसके लिए एक हम क्वेश्चन उठाएंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस। उससे पहले एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं कैसे निकलेगा। वो तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए। कैसे बताओ, ओ पी बी क्यू में से ओ ए ई क्यू माइनस कर लो, एरिया ऑफ ओ पी बी क्यू में से माइनस करना है ओ एरिया ऑफ ओ ए ई क्यू, ओ ए ई क्यू। ओ पी बी क्यू में से अगर ये एरिया माइनस कर लें तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस। ये नीचे वाला जो शेडेड एरिया है ये सारा हमारा आ जाएगा। पूरे में से ओ ए ई क्यू हमने माइनस कर दिया। वो बड़ा सिंपल है, वो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, हमें कंज्यूमर सरप्लस पे फोकस करना है मेन। आइए तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, उससे आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, तो एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। डिमांड फंक्शन x इज इक्वल्स टू 310 माइनस 3p और AC फंक्शन इज x प्लस 6 प्लस 10x। कंज्यूमर सरप्लस इसे हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप वही डायग्राम बनाइए। बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन करेंगे इसका तो दिक्कत होने के चांसेस हैं। yx, दिस इज आवर डिमांड फंक्शन AR कर्व, जिसकी इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 210 माइनस 3p, ठीक है। ये हमारा डिमांड फंक्शन हो गया। लेकिन इसमें दिक्कत आएगी, चलिए वो बात की बात है। ये हमारे पास है हो गया MR और ये MC। तो सबसे पहले हमें MR MC फंक्शन निकालना पड़ेगा ताकि हम इक्विलिब्रियम निकाल सकें क्वांटिटी की क्या होगी यहाँ पर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए डिमांड फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। डिमांड फंक्शन के लिए x इज इक्वल्स टू 210 माइनस 3p। देखिए हमें dx की सेंस में चाहिए होता है और ये भी p की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम p की वैल्यू निकाल लें। 3p इज इक्वल्स टू 210 माइनस x, तो p विल बी 210 माइनस x बाय 3, सो p विल बी 210 बटा 3 माइनस x बटा 3, तो p विल बी 70 बाय 70 माइनस x बाय 3। समझ में आया? ये अब x की फॉर्म में आ चुका है। क्यों किया मैंने x की फॉर्म में, क्योंकि मुझे dx चाहिए होता है, ठीक है। प्राइस आ चुका। अब सबसे पहले ध्यान से समझिएगा मेरी एक एक चीज। ये प्राइस आया है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस हमारे पास क्या है 70 माइनस x बाय 3, क्वांटिटी हम क्या लेंगे x, तो 70x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3, ये हमारा क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू। अब अगर हम टोटल रेवेन्यू का d बाई डी एक्स कर दें तो हमें पता है क्या आ जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये 71 माइनस 2x बाई 3, तो ये आ गया आपका 70 माइनस 2x बाई 3। दिस इज आवर मार्जिनल रेवेन्यू। हमारी मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन
तैयार हो गई। ठीक है, अब हमें मार्जिनल कॉस्ट की तैयार करनी है। AC हमारे पास है x प्लस 6 प्लस 10/x। AC इज x प्लस 6 प्लस 10/x। तो टोटल कॉस्ट हमारी कैसे निकलेगी? AC मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, तो x प्लस 6 प्लस 10/x, आउटपुट इज x, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। ठीक है, और अब हम इसका d/dx कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट 2x प्लस 6 प्लस 0, तो 2x प्लस 6 हमारे पास जो है वो क्या आ गया? मार्जिनल कॉस्ट। तो अब ये दोनों इक्वेशन भी हमारे पास आ चुकी हैं, MR की भी और MC की भी। अब MR फॉर इक्विलिब्रियम, मैंने MR को इक्वल रख दिया किसके? MC के। MR क्या था हमारा? 70 माइनस 2x/3, 70 माइनस 2x/3, और MC क्या है? 2x प्लस 6। नाउ सॉल्व इट। 70 माइनस 6, 2x प्लस 2x/3, 6x, 8x/3, 64। तो x की वैल्यू आप इसमें सॉल्व करेंगे तो आएगी कितनी? 24। x आ गया हमारा कितना? 24, दिस 24। ठीक है, अब 24 आ गया तो मुझे सबसे पहले ये प्राइस चाहिए। ये कितना है? हाँ या ना? तो वो AR कर्व के अलॉन्ग है, विच इज 210 माइनस 3p। तो प्राइस x इज 210 माइनस 3p, तो x आपका आया कितना है? 24, 210 माइनस 3p, 3p 210 माइनस 24, 186। लेट मी चेक 210 माइनस 24। तो आपका जो P है वो आ रहा है 62। P आपका कितना आ गया यहाँ पर? 62। ठीक है, अब ये मुझे निकालना है, इसको PAB। तो बताओ क्या करूंगा? OPABQ। तो चलिए, कंज्यूमर सरप्लस, एरिया ऑफ OPABQ माइनस एरिया ऑफ OPBQ, OPBQ। तो this will be from integration 0 to 24 along AR curve in terms of x, which is 70 minus x/3, 70 minus x/3 dx। ठीक है, माइनस OPBQ, so this will be 62 into 24। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। This will be 70x minus x square by 3x, 24, 0 minus 62 into 24, 1488। अब 70 into 24, 1680 माइनस, इसमें आप, और ये x क्यों ले लिया भाई मैंने? सॉरी, x नहीं आएगा। तो 24 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, दिस विल बी 192, और वो आपके 0 0 आएंगे।
-1488। अब आपको सॉल्व करना आता है, मैं डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा, वो अपने आप कर सकते हैं। 1680 माइनस 192 माइनस 488। ये तो 0 आ रहा है, क्या गड़बड़ कर दी। ओह सॉरी, यहाँ इंटू 2 आना था। 24 इंटू स्क्वायर 576 बाई 6 96। आएगा ये। तो 1680 माइनस 96 माइनस 1488, तो ये आ गया आपका 96 यूनिट्स एज योर कंज्यूमर सरप्लस। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से इम्परफेक्ट कंपटीशन में कंज्यूमर सरप्लस निकाला। प्रोड्यूसर पूछता भी नहीं है, बहुत सिंपल, और पूछ भी लेगा तो आपको पता है ये पॉइंट निकाल के आप दोनों को आपस में माइनस कर लीजिए। मेन आपका कंज्यूमर सरप्लस है। बिट ऑफ टेक्निकल, मुझे पता है इतना आसान नहीं है, दिक्कत आ रही है, एक बार वीडियो और देख सकते हैं। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आप इसके बाद कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल।